कार्यक्रम सरकार के 4 साल पूरा होने पर नहीं होगा कार्यक्रम। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किया आदेश। देहरादून से खबर है, 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त किया गया। 18 मार्च को नहीं होंगे विधानसभा वार कार्यक्रम, सरकार के 4 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह आदेश जारी किया। हरिद्वार से खबर है, तीरथ सिंह रावत को अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने दी सलाह, शासन के अधिकारियों की सलाह से बचे सीएम। खबर इस वक्त आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, शासन के अधिकारियों की सलाह से बचे सीएम। ये बात नरेंद्र गिरी ने कही है। शासन में बैठे अधिकारियों ने ही दी थी देवेंद्र को सलाह। कुंभ समिति करने पर विचार न करे सरकार। माफ कीजिएगा, कुंभ सीमित ना करने पर सरकार विचार ना करे सरकार। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से खबर है, तीरथ सिंह रावत को अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने सलाह दी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनकी निजी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। भेंट वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड विधानसभा से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को उनके नए मंत्रिमंडल गठन की भी शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कुंभ को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। और खबर देहरादून से, तीरथ कैबिनेट के एक्शन मोड में आते ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में बताया, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कल सभी कार्यकर्ता के साथ चुनाव से लेकर मुख्यमंत्री चुनाव तक कैसे रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि संगठन में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से विचार विमर्श किया जाए, इन सब पर बैठक में चर्चा की गई है। देखिए, कल हम लोग बैठे थे और हमने काफ़ी लंबी चर्चा भी की है। हमने अभी आने वाले चुनाव के बारे में चर्चा की है, चाहे सल्ट का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो। संगठन के स्तर पर हम बूथ तक कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बैठे, इस पर हमने लंबी चर्चा की है। आने वाले समय में कुछ जिलों के दौरे भी मैं तय कर रहा हूँ और जिलों के प्रभारी अभी हम जल्दी घोषित करेंगे। इसके बाद जिलों के दौरे जो प्रभारी हैं उनके तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी आने वाला समय अब हमारा पूरा संगठनात्मक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और 2022 का एक पूरा टारगेट लेकर हम लोग आगे बढ़े। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। कल 14 मार्च को उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की लोकप्रिय बनाने की अपील की। अनिल बलूनी ने कहा कि फूलदेई पर्व को उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फूलदेई पर्व जनजीवन, ऋतुओं और वैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। किसी भी समाज के विकास में रीति रिवाजों और लोक पर्वों का अहम योगदान होता है। आगामी 14 मार्च को उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व फूलदेई का त्यौहार है, जिसे पूरे पर्वतीय क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि हमारे जनजीवन, ऋतुओं और उनके वैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। किसी भी समाज के विकास में उसके रीति रिवाज, लोक पर्वों का प्रमुख योगदान होता है। आप देखेंगे कि हमारे महान पूर्वजों द्वारा निर्धारित सभी त्योहारों का समय उन्हें मनाने के प्रतीक के रूप में हमारे परंपरागत जीवन की झलक देते हैं। जिस तरह पिछले सालों में हम लोगों ने इगास, या हमारे कुमाऊं में जिसको बूढ़ दिवाली कहते हैं, के त्यौहार को हम सब ने मिलकर देश विदेश तक पहुंचाया। और उत्तरकाशी के स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत महाविद्यालय में 400 से अधिक छात्र छात्राओं को लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। सर्दी हो या गर्मी, कॉलेज के छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मानव संसाधन और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने मुलाकात की और अनुपमा रावत ने दिल्ली जाकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बड़कोट की समस्याओं से अवगत कराया। कटाऊ में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत महाविद्यालय में छात्रों के लिए आने जाने की बस सुविधा की मांग भी की, जो जल्द ही पूरी करने की बात कही गई है। और नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। राजाजी नेशनल पार्क के जंगल में कासरों में चलती ट्रेन की बोगी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेवाला रेलवे स्टेशन मास्टर गोपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में सभी सवारी सुरक्षित है। शाम तक रेल मार्ग भी सुचारू हो जाएगा। यहाँ जुए नेशनल था, खेलने के लिए आए थे हम यहाँ C5 में आग लग गई और वहाँ भगदड़ मची, तो हम अपना सामान नहीं बचा पाए भी कुछ भी। उसमें डॉक्यूमेंट थे, इक्विपमेंट था और सारा सामान था, कुछ भी नहीं पता। जो पहने हैं वही बस बचा है। की बहादुरी, सूझबूझ से इन लोगों ने 5-4 डिब्बे पीछे कर दिए, 4-5 डिब्बे आगे कर दिए थे, तो उससे इन लोगों ने जो भयंकर जान माल होता वो बचा लिया है। सर, आपने मौके पे देखा किस तरह की कितना का भयानक बहुत भयानक मंजर था और बहुत भयानक था, जलकर राख हो गया। जो शताब्दी में जो आग लगी है, रायवाला कांसरों के बीच में एक C5 कोच में लगी है। जैसे ही सूचना कर्मचारियों के या पैसेंजर को मिली है, उसी टाइम गाड़ी को रोक ली गई है और उस कोच को अलग कर दिया है। कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है और जो साइड पे हमारे अधिकारी थे, हमारे कर्मचारी थे, तुरंत इमीडिएटली सारे स्टेप उसी टाइम उठा लिए गए, जिस वजह से जो भी आगे का पोर्शन हम देहरादून ले आए, पीछे का पोर्शन रायवाला चले गया। उत्तराखंड में जहां एक और तीरथ के राज में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अब संगठन विस्तार को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भाजपा ने नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि सत्ता में आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है और साथ ही मदन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही जन सरोकार के मुद्दों से दूर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस सत्ता में होती है या विपक्ष में होती है, वो जन सरोकार के मुद्दे से 5 साल बाहर रहती है, आखिर के 3-4-6 महीने वो चुनाव लड़ती है। हमारी पार्टी इससे उलट है, वो 24 घंटे चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता, सबके सुख दुख में खड़ा होता है, सबके साथ रहता है। तो जो हमारा कार्यकर्ता, उसके बलबूते पर हमेशा हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि हम एक चुनाव हमारा खत्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आए। पार्टी और संगठन की मजबूती को लेकर देहरादून में सुबह से ही सियासी शख्सियत से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। बता दें कि मदन कौशिक ने आज सीएम तीरथ सिंह रावत के सियासी गुरु
भुवन चंद खंडूरी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की, जिसके बाद वह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट से रूबरू भी हुए। ठीक है, आज अपने जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अभी अजय भट्ट जी के पास भी जा रहा हूँ। आदरणीय खंडूरी जी का भी मैं आशीर्वाद लेने गया, त्रिवेंद्र जी से भी मैंने चर्चा की है। अभी अजय भट्ट जी के पास जा रहा हूँ और इस प्रकार से जो आज के सारे कार्यक्रम थे उन सबको मैंने पूरा किया है। अभी और बाकी मीटिंगों में भी रहूँगा। डीडीआर विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चूफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी है। भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी कर जश्न मनाया और कहा कि बिशन चूफाल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ ही पूरे प्रदेश का विकास भी होगा और भाजपा संगठन मजबूत होगा। पार्टी के 4 साल 18 तारीख को पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले हैं और पहले 4 साल ही बहुत अच्छा काम किया। अभी भी सरकार बदलने के बाद मैं समझता हूं कि 2022 हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है भी अनुभवी जो 5 बार के विधायक रहे हैं और पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे बिशन सिंह चौहान जी को उन्होंने पद दिया है, कैबिनेट मंत्री दर्जा लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बहुत फायदा होगा और मैं चौहान जी को और केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।